इस देश के हर एक राज्य में लोकतंत्र बचाने का काम आपको, हमें, हम सबको करना होगा। आज नहीं करोगे, 2024 में अगर नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। 2029 तक इस देश में हुकुमशाही आ जाएगी। आपको लोकतंत्र चाहिए या हुकुमशाही चाहिए? आपको चाहिए क्या? इस देश का लोकतंत्र बचाना होगा, क्योंकि हमें पता है या पता होगा या पता करना होगा कि इस देश का लोकतंत्र हमें बचाना होगा, क्योंकि संवैधानिक लोकशाही हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में है। लेकिन फिर भी हमारे देश के हुकुमशाह हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की अखंड स्वतंत्रता को छेद देने का काम कर रही है। जब देश को स्वतंत्रता मिली, जब इस देश में संविधान लागू हो गया, तब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो सब इस देश के लोगों के हित की थी। हमें पता यही होगा कि इस देश को अच्छी तरह से सब जाति धर्म के लोग एक ही नारा लगाते थे, भारत माता की जय। एक ही झंडा देखते थे, वो थे भारत का तिरंगा। लेकिन जात और धर्म के नाम पर इन सब लोगों को बांटने का काम आज की सरकारें करती है। गुजरात में जाके आप देखो, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधाराओं का इस देश के हर नागरिक उनकी विचारों का समर्थन करते हैं। लेकिन सरदार जी की विचारों को खत्म करने के लिए या उनके विचारों को समाज से हटाने का काम कुछ लोग, कुछ सरकार के लोग ये करना चाहती है या करती है। एक तरफ वो बता देती है कि हमने बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा कर दिया, लेकिन उनके विचारों का क्या? पुतलों से उनकी विचारधारा का क्या करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जो भी हमारे राजनैतिक नेता हो, विचारधारा हो, आज उनको खत्म करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, इस देश को सबको इकट्ठा करके, सबको एक करके हम सब भारतीय है ये कहने की जो हिम्मत दी है, आज ये हिम्मत जाति जाति में और धर्म धर्म में बांटने का काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हो या उनकी सरकार हो, उनकी विचारधारा हो, अगर एक स्टेडियम को दिया हुआ नाम हटाकर खुद का नाम लगा सकते हैं, खुद का नाम दे सकते हैं, तो उन विचारों का क्या, जिनमें हम सब भारतीय मिलकर इस लोकतंत्र की भाषा बोलते हैं। मित्रों, इसी पे ही हमें चर्चा करनी होगी। सबसे पहले मैं संतोष शिंदे आप सभी का इस सामाजिक विचार मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। कहाँ है हमारा लोकतंत्र? कहाँ है हमारा भारत का संविधान? भारत का संविधान जब 3-4 साल पहले दिल्ली में जिन विचारधाराओं को, संविधान को फाड़ने का काम किया था, यही संघ की आरएसएस की विचारधारा उनका छुपके से समर्थन करती थी। जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, वही हिंदू हिंदू में, जाति जाति में विवाद लगाने का काम करती है। और जिनको संविधान चाहिए, लोकशाही चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, वो सबको इकट्ठा करके इस देश को अखंड भारत बनाने की सोच रखते हैं। लेकिन
ऐसी कुछ मनुवादी व्यवस्था है, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में रहकर भी अंतर्गत हित शत्रु के बलबूते गंदी राजनीति करना चाहते हैं। समता समानता बंधुता हमारे आपस में बढ़ने की कोशिश जिन परिवर्तनवादी, जिन पुरोगामी या जिन सेक्युलर विचारधाराओं में है, वो सब इस देश को अखंड भारत के नाम से जानते हैं। हमारा भारत का संविधान यही कहता है, लोकतंत्र यही कहता है, हम सब भारतीय है, लेकिन किधर है? हम जाति जाति में बट गए, हम धर्म में बट गए, हम विचारों में बट गए। इस देश का किसान या इस देश का सैनिक जो जितनी ईमानदारी से अपनी वफादारी सिद्ध कर देता है, उसी ईमानदारी से इस देश का कोई भी अपना कर्तृत्व सिद्ध नहीं करता। लेकिन हमें यही बताना नहीं चाहते लोग। मेरे इस माध्यम से गुजारिश है, मैं प्रयास करना चाहता हूं, हमारे जो भी महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर हो, इस देश के हर एक राज्य में लोकतंत्र बचाने का काम आपको, हमें, हम सबको करना होगा। आज नहीं करोगे, 2024 में अगर नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। 2029 तक इस देश में हुकुमशाही आ जाएगी। आपको लोकतंत्र चाहिए या हुकुमशाही चाहिए? आपको चाहिए क्या? ये अभी सोचने का टाइम आ गया है। इस देश में जो राजनीतिक सत्ताधारी जिनकी हुकूमत है इस देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अलग अलग स्टेट हो, उनकी सरकारें होकर भी और उनके खिलाफ लोग होकर भी हमारी ही सत्ता आएगी। लोग हमारे सब खिलाफ है। इस सरकार का, इस देश का जो राजनीतिक अभी पार्टियां है, वो बोल सकते हैं कि महंगाई कम हो गई क्या, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या, नौजवानों को उनके परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ काम की, नौकरी की व्यवस्था कर सके क्या? कुछ नहीं। साल में 2 कोटी रोजगार देने वाले थे, नौकरियां देने वाले थे, किधर गई? सब इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू है और लोगों को अपना जो मूल मुद्दे है, जो टारगेट है, वहां से भटकाने का काम करते हैं। जातिवाद, धर्मवाद के नाम के इनमें सब बवाल करके आप और हम में बंटवारे का काम करती है। इससे हमें दूर रहना होगा। किसान हो, कुर्मी हो, जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, हम सब एक होके इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, लेकिन वो भारतीय होना चाहिए। और जो भारतीय है वही लोकतंत्र मजबूत करेगा और लोकतंत्र बचाने का काम करेगा, संविधान को बचाने का काम करेगा। संविधान यानी आप और हमारी जो जरूरत है, आप और हमारी जो विचारधारा है, और आप और हमारी इस देश के मिट्टी की तरह हमें एक मिलके, एक होके मजबूती से लड़ना होगा। नहीं तो ये जातिवादी, संघी मनुवादी लोग आप में और आपके ही लोगों में बांटने का काम करेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं, मेरी अभी बातचीत हो गई। मैं सरदार जी का इसीलिए उदाहरण दे दिया कि वहां जाके देखो, जहां इस देश के प्रधानमंत्री के नाम पे स्टेडियम अभी करवाया है, उसका नाम पहले क्या था? और जिस लौह पुरुष का नाम हटाकर हमारे प्रधानमंत्री का नाम दे दिया, ये आप और हम में कितनी बुरी बात होगी
कि एक नाम हटा के दूसरा दे दिया। अगर नया स्टेडियम बनाते और नया नाम देते तो क्या होता, लेकिन लोग अभी भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके साथ हमें जुड़ना होगा और लोकतंत्र को हर एक मजबूती से हर एक राज्य में बचाना होगा। यही हमारी और हम सब लोगों की मांग है। जय भारत, जय संविधान, जय शिवराय, जय सरदार।